क्रिश्चियंस के पोप जेनिंग्स हिंदुस्तान से सभी रिलीजन्स को हमेशा के लिए अपरूट करना चाहते थे, लेकिन एंशियंट रिलीजन को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पावर का यूज किया। अंग्रेज हुकूमत को दिए अपने प्रपोजल में उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा हमारे कब्जे में है। इसके बदले में हम अंग्रेजों को इन लोगों को मोती के रूप में क्रिश्चियनिटी उपहार में देनी चाहिए। 1852 में जेनिंग्स को दिल्ली में पॉप की नौकरी मिल गई। लाहौरी दरवाजे के पास उनका दोस्त कैप्टन डगलस अपनी हैंडीकैप्ड पत्नी के साथ रहता था। वो क्रिश्चियनिटी के सपोर्टर थे। जेनिंग्स ने भी उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। जेनिंग्स को कोई भी पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मेटकॉफ का परिवार भी उसे बदतमीज और हार्डकोर मानता था। रिलीजियस अफेयर में वो काफी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स माना जाता था। कुंभ मेले के समय जब लाखों लोग गंगा के किनारे खड़े नहा रहे थे, ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार में लग गया। नागा साधुओं को वो पसंद नहीं करता था। जहाँ भी भीड़ होती वो वहाँ घुस जाता और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने लगता, जिस कारण क्रिश्चियन लोग भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर धीरे धीरे अंग्रेज उसके पॉइंट ऑफ व्यू का सपोर्ट करने लगे। जब फेनी पार्कर इंडिया आई तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गए थे। पार्टियों, थिएटर और घोड़सवारी में लड़कियों का जाना गलत समझा जाने लगा था। मिशनरीज हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के अंग्रेज कमिश्नर हावर्ड एडवर्ड के अनुसार ब्रिटेन को मुगलों की ये पूरी सल्तनत उनके क्रिश्चियन होने की वजह से ही मिली है, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी को इंकरेज करना चाहिए। इसका सपोर्ट करते हुए फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट जज रॉबर्ट टकर ने स्टोन पिलर बनवाया और उस पर क्रिश्चियनिटी के कई लैंग्वेज में 10 कमांडमेंट्स लिखवा दिए गए। लोगों को कन्विंस करने के लिए वे बाइबल पढ़कर सुनाते थे। ब्रिटिश फौज में भी रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अंग्रेज अफसर रिलीजियस मीटिंग्स में जाने लगे और माना जाने लगा कि जो सिपाही जंग में हिस्सा लेते हुए दुआएं पढ़ेगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ऑथर के अकॉर्डिंग अंग्रेजी डायरेक्टर चार्ल्स ग्रांट मिशनरी कार्रवाइयों को और इंकरेज करना चाहते थे। यहाँ तक कि लेजी और अनलकी लोगों को रिलीजन चेंज करने के लिए रेडी किया जाने लगा। मिशनरीज के हेड कोलकाता के पोप रेजिनाल्ड हीबर थे। उन्होंने कंपनी के अफसरों से रिकमेंडेशन करवाया कि उन्हें दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी को फैलाने की परमिशन दी जाए। हीबर के लिखे भजन आज तक गाए जाते हैं। 18 सेंचुरी के एंड तक हिंदुस्तान को लड़ाइयों का मुल्क कहा जाने लगा था। मुसलमानों ने अंग्रेजों की चाल को न समझते हुए कंपनी में वकीलों, मुंशी और शिक्षकों की नौकरियां भी कबूल कर ली थीं। अंग्रेजों की बढ़ती पावर को देख मुस्लिम उलेमा ने भी अंग्रेज अफसरों से दोस्ती बनानी शुरू कर दी, जो हिंदुस्तान को पसंद करते थे। जैसे शाह अब्दुल अजीज की विलियम फ्रेसर के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फ्रेसर उनके लाइफस्टाइल से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे। फ्रेजर ने पोर्क और बीफ दोनों ही खाना छोड़ दिया था ताकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों से दोस्ती रख सकें। मुगलों के रॉयल लाइफस्टाइल से फ्रेजर अकेले ही इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। एक बार पोप हीबर ने ब्रिटिश ऑफिसर अख्तर लोनी को राजस्थान में टोटली रॉयल स्टाइल में पजामा और पगड़ी पहने देखा। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ ही मुस्लिम कल्चर और अंग्रेजी लाइफस्टाइल के डिफरेंस को मिटाना चाहते थे। ट्रेडिशंस का ये हडल कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता था और इनके द्वारा पैदा संतानें आधी मुसलमान और आधी ईसाई होती थीं, जिन्हें सफेद मुगल कहा जाता था। जेगिंग्स के इस्लाम विरोधी मिशन ने सारा एम्बियंस बदल दिया। हिंदुओं और मुसलमान दोनों को ही अंग्रेजों से खतरा महसूस होने लगा था। अंग्रेज अपनी पावर को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस को खत्म करने के लिए यूज कर रहे थे। सती प्रथा को इलीगल करार दिया गया था और विधवा विवाह की भी इजाजत दे दी गई थी, जिसके कारण ऑर्थोडॉक्स हिंदू बहुत नाराज थे। अंग्रेज मस्जिदों, मंदिरों, सूफी दरगाहों और मदरसों पर भी कब्जा कर रहे थे। वे मंदिर और मस्जिदों को गिराकर मिशनरीज की चर्च या फिर सड़क बनवा देते थे। इसलिए अब अंग्रेजों के हर काम को शक की नज़र से देखा जाने लगा था। उनके द्वारा बनवाए गए अस्पताल और स्कूलों को क्रिश्चियनिटी फैलाने की जगह समझा जाता था। 1852 पहली बार मौलाना रहमतुल्लाह ने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया जिसमें इस्लाम धर्म का बचाव और क्रिश्चियनिटी के रूल्स पर ऑब्जेक्शन किया गया था। 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हराने के बाद ऑब्जर्व किया कि अब उन्हें फाइनेंशियली, टेक्निकली, पॉलिटिकली, साथ ही ट्रेडिशनली भी हिंदुस्तान से कुछ भी नहीं सीखना है, बल्कि वो हिंदुस्तान को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जिससे उनके अंदर घमंड आ गया। अंग्रेजों ने 1828 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स में साइंस के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया।
कमेटी का कहना था कि उन्होंने ये हिंदुस्तान के अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड लोगों को अपग्रेड करने के लिए किया है, लेकिन अंग्रेजों का उन हिंदुस्तानियों के साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं था जिन्होंने दिल्ली कॉलेज से इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी। यहाँ तक कि जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी औरतों से शादी करी थी उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों की विल में उनकी हिंदुस्तानी वाइफ्स का नाम आना भी बंद हो गया। 1857 के बाद सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने के लिए 20 से 25 साल की उम्र में ही अंग्रेज हिंदुस्तान आने लगे, जो ज्यादातर मैरिड होते थे, जिसके कारण पहले ही की तरह हिंदुस्तानी औरतों से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जेनिंग्स अपने दो साथियों के साथ, जो उर्दू, फारसी और संस्कृत के एक्सपर्ट थे, मुसलमानों और हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी पढ़ाने लगा और उन्होंने दिल्ली कॉलेज में बाइबल की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इस पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। जवां बख्त की शादी के 4 महीने बाद दिल्ली बादशाह के दोस्त हिंदू डॉक्टर चमन लाल और मास्टर रामचंद्र दोनों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। दिल्ली कॉलेज से लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। दिल्ली के मुसलमान अपने धर्म को लेकर काफी ऑर्थोडॉक्स हो गए। उनमें अपने धर्म को सुपीरियर मानने की टेंडेंसी डेवलप होने लगी। 18th सेंचुरी में इस्लामी रिलीजियस रिफॉर्मर शाह वलीउल्लाह दिल्ली के मौलाना थे। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज को मिक्स्ड कल्चर पर ट्रस्ट नहीं था। वो हिंदुओं की रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, उनसे कांटेक्ट रखना, लड़कियों का नाक छिदवाना, मज़ारों पर चिराग जलाना, होली प्लेसेस पर म्यूजिक बजाना और हिंदुओं के त्योहार सेलिब्रेट करना और केले के पत्तों पर खाना खाना, इन सब के खिलाफ थे। उन्होंने कुरान पर जोर दिया था और कहा था कि सिर्फ खुदा की इबादत की जाए। शाह वलीउल्लाह जफर को भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बादशाह जफर की मां राजपूतानी थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने विचार जफर के हरम में फैला दिए थे कि खुदा ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अगर वो खुदा की इबादत करेंगे तो क़यामत के दिन इनाम मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन मुगल दरबार के शायर और शहजादे उनके इस विचार को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि खुदा की इबादत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो मोहब्बत करने के काबिल है। बादशाह जफर को बहुत से लोग सूफी पीर मानते थे, क्योंकि वो उसी प्रकार के कपड़े पहनते थे और अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने एक गरीब फकीर की तरह सादी जिंदगी भी गुजारी थी। उन्होंने अपने तीनों छोटे भाइयों मिर्जा जहांगीर, सलीम और बाबर की तरह लग्जूरियस जीवन नहीं गुजारा था। जफर बहुत सुपरस्टिशियस थे और जादू टोने पर यकीन करते थे। उन्हें लगता था कि बादशाह होने के कारण उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स का भंडार है। बीमार होने पर उन्हें लगता था कि उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। वो ताबीज आदि पहनते थे और रिलीजियस फिलॉसफी पर शायरियां लिखा करते थे। जफर का मानना था कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म की स्पिरिट है। वो हिंदुओं के फेस्टिवल्स को धूमधाम से मनाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो होली खेलने के साथ ही साथ रामलीला देखने भी जाया करते थे, और दिवाली के दिन उन्हें 7 तरह के अनाज और सोने चांदी में तौला जाता था, जिसे गरीबों में बांट दिया जाता था। इतना ही नहीं, एक बार जब 200 मुसलमान किले में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें गाय को ज़िबह यानी बलि चढ़ाने की परमिशन दी जाए, तब जफर ने सख्ती से कहा, मुसलमानों का धर्म गाय की कुर्बानी पर निर्भर नहीं है। जफर की स्पिरिचुअलिटी फंडामेंटलिस्ट से उनके टकराव का कारण बन गई। सैयद अहमद बरेलवी एक एजुकेटेड इंसान थे। 1830 में ये अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ जिहाद करने निकले थे, लेकिन 1831 में अफगानियों के विश्वासघात के बाद वो अपने साथियों के साथ सिखों के हाथों मारे गए। सितंबर 1852 में मिर्जा जमां बख्त की शादी के 5 महीने बाद जेनिंग्स द्वारा मास्टर रामचंद्र और डॉक्टर चमनलाल के धर्म परिवर्तन कराने के बाद दिल्ली में मेटकॉफ पुलिस को उन पर शक हो गया और कई उग्रवादियों के यहाँ छापा मारा गया, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने वालों की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। साथ ही मेटकॉफ को अपनी सफाई में मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए हमला करना जरूरी था कहने का बहाना भी मिल गया। समाज में कल्चर एडजस्टमेंट पूरी तरह से खात्मे पर थे। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम्स में कल्चरल हार्मनी ट्यूनलेस हो गई थी।